छुपा हुआ पंखा होता है। मैं वीडियो यहाँ दिखा दूँ। इस पंखे की आवाज़ ने जो लैंडिंग गियर, जो पहिए अंदर नहीं गए, उसको अंदर ना जाने के राज को खोला है। रैट, RAT, रैट, रैट की एंट्री हो गई है। ये चूहे वाला रैट नहीं। आप मेरे हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनिए जो मैं उड़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब एक और आवाज़ सुनिए जो कि आपका एयर इंडिया का जहाज़ गिरते समय आई थी, उसको ध्यान से सुनिए। बोइंग में कोई पंखा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आवाज़ पंखे की आ रही है। जी हाँ, बोइंग में भी एक पंखा होता है, छुपा हुआ पंखा होता है। मैं वीडियो यहाँ दिखा दूँ। इस पंखे की आवाज़ ने जो लैंडिंग गियर, जो पहिए अंदर नहीं गए, उसको अंदर ना जाने के राज को खोला है। पहले पहियों को समझ लीजिए। आपने देखा होगा कि जब जहाज़ उतरता है तो चार चार पहियों के सेट जो होते हैं वो ज़मीन को टच करते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नहीं देखी होगी, जो पहिए होते हैं इसके अंदर भी मूविंग पार्ट होता है। जब जहाज़ उतर रहा होता है तो ये पहिए ऐसे होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। जब जहाज़ उड़ रहा होता है, उठने वाला होता है, तो ये पहिए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही ये पहिए ऊपर जाते हैं, पहिए को अंदर ले जाने वाला जो ढक्कन होता है, जहाँ से ये पहिए का पूरा लैंडिंग गियर जिसके अंदर बंद होता है, वो भी खुलना शुरू हो जाता है। तो पहिए को ऊपर उठाने के लिए एक अलग मोटर होती है और पूरे पहिए को खींच के अंदर ले जाने के लिए एक हाइड्रोलिक जैक होता है, जैसे ट्रैक्टर के अंदर होता है। जहाँ जहाँ पे हाइड्रोलिक होता है, हाइड्रोलिक समझते होंगे आप लोग, इस हाइड्रोलिक पंप को चलाने के लिए एक अलग से सप्लाई होती है। इन केस उस सप्लाई में अगर कोई समस्या आती है तो ये जो छुपा हुआ पंखा है, एक तरीके का जनरेटर होता है ये, और ये हवा की वजह से घूमना शुरू करता है और बिजली पैदा करना शुरू करता है, जिससे कि उस एक्स्ट्रा बिजली का उपयोग इन पहियों को अंदर ले जाने में किया जा सके। बिल्कुल अलग पावर सप्लाई होती है। अगर कॉकपिट में अचानक बिजली कट जाती है तब भी ये पंखा अपने आप नीचे आता है कि कॉकपिट की बिजली, जहाँ पे पायलट बैठता है, वहाँ का जो करंट है, वहाँ की जो लाइट है, वहाँ का जो सिस्टम है, सब काम करता रहे, इसलिए उसको एक अलग से सप्लाई दी जाती है। तो इस आवाज़, अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें इनलार्ज करके, जहाज़ के नीचे एक हल्का सा लटकता हुआ एक आइटम दिखाई पड़ रहा है, धुंधला सा लटकता हुआ आइटम दिखाई पड़ रहा है। ये रैट है। ये खुल गया था। ये इस बात का सबूत है कि जो पायलट ने पहिए अंदर नहीं किए जिस समय उसको करने चाहिए, वो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि हाइड्रोलिक्स काम नहीं कर रहे थे। हाइड्रोलिक क्यों काम नहीं कर रहे थे, उसमें तमाम और चीज़ें आ जाएंगी कि बैटरी फुल चार्ज थी कि नहीं, इंजन में समस्या थी कि नहीं, फलाना था, ढिमाका था, ये था, वो था, पता नहीं। लेकिन जो फ्लिप का जो एडजस्टमेंट था, जो मैंने आपको कल की वीडियो बताया था कि फ्लिप का एडजस्टमेंट और पहिए का एडजस्टमेंट ये मैच नहीं कर रहा है। अगर पहिया लटक रहा है तो फ्लिप नीचे रहेगा, अगर पहिया अंदर है तो ये फ्लिप ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल उल्टा था। इसका मतलब ये है कि पायलट जहाज़ को उड़ाने की कोशिश कर रहा थे और पहिए अंदर नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से ये रैट खुला। इसका मतलब ये है कि पायलटों ने अपना पूरा प्रयास किया है। इसका मतलब ये है कि पायलटों की गलती को आप तुरंत नहीं कह सकते कि उनकी गलती से, उनकी चूक की वजह से हो गया। तो अभी तक का जो नया इन्वेस्टिगेशन है, रैट ये लटक रहा था, इसका मतलब ये है कि जहाज़ के हाइड्रोलिक को पावर नहीं मिल रही थी। उसको पावर क्यों नहीं मिल रही थी, ये अगली जांच का विषय है। तो जिनको जल्दी है वो यहाँ से अब जा सकते हैं, जिनके पास थोड़ा सा टाइम है वो इस बात को भी समझ लें। कल मैंने आपसे बताया था कि पायलट के पास अधिकार होता है कि वो पूरे रनवे का इस्तेमाल ना करे। एक जगह होती है, उस जगह पर उसको अपने पहले पहिए को उठाना होता है। अगर उस जगह पर किसी वजह से पहिया नहीं उठ रहा है और उसको लास्ट तक जाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो जिस पॉइंट को अगले पहिए को हवा में उठ जाना चाहिए, वहाँ से रनवे समाप्त होने की जो दूरी होती है, उस दूरी का इस्तेमाल करने की अवस्था को कहते हैं अबेंडन टेक ऑफ। उस दूरी का इस्तेमाल किया जाता है अचानक जहाज़ को रोकने के लिए। जब भी अचानक जहाज़ रोका जाता है, दुर्घटना होती ही होती है, लेकिन दुर्घटना किसी की छत पे ना हो, दुर्घटना में कम से कम लोगों की जान जाए, कम से कम नुकसान हो। इससे बेहतर है कि दुर्घटना एयरपोर्ट पे ही हो जाए, क्योंकि वहाँ पर जो सुरक्षा के साधन बाहर गलियों के सुरक्षा के साधनों से बेहतर होते हैं। मैं अगले हफ्ते, मतलब कि बुधवार या बृहस्पतिवार को, एक फ़्लाइट सिमुलेटर पे जा रहा हूँ, जहाँ पर एग्जैक्टली वही बोइंग जिसका एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद में, अहमदाबाद के ही एयरपोर्ट पर
एक आपको टेस्ट फ्लाइट दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, बिल्कुल उन्हीं परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में ये एक्सीडेंट हुआ, कि कितना बड़ा रनवे था, किस जगह से उसको टेक ऑफ करना चाहिए था। मैं जानबूझ के वही स्पीड पकड़ूंगा। ये मैं करूंगा डिजिटल, मतलब कि आप जो सिमुलेटर होता है जहाँ पे पायलट जो होते हैं हवाई जहाज़ उड़ाना सीखते हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट जो होता है तो वो वर्चुअल होता है, लेकिन वो पूरा जो केबिन होता है वो ओरिजिनल होता है। तो वहाँ पर एकदम वही सिचुएशन ला के मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ जहाँ पर हमारे ये पायलट थे, जहाँ पर ये जहाज़ गिरा है, कि स्लो स्पीड में टेक ऑफ कर रहा है, इतनी ऊंचाई पे पहुँच रहा है और इंजन फेल हो रहे हैं, तो वो कैसे टैकल करता, एक तो मैं ये करके दिखाऊंगा। दूसरा, आप लोगों के लिए, कुछ लोग कुतर्क कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, फलाना है, ढिमाका है, मैं ख़ास तौर पे उनके लिए भी, क्योंकि कुतर्क करना भी अच्छी बात होती है। उससे क्या होता है कि तर्क से और अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें निकलती हैं। मैं उस पॉइंट से, जिसको कि अबेंडन टेक ऑफ कहते हैं, उस पॉइंट से जहाँ पर लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पर पायलट जहाज़ को रोक सकता है, मैं फुल पावर में रोक के दिखाऊंगा, और तब ये देखेंगे कि कितना नुकसान होता है। क्योंकि जो वर्चुअल केबिन होता है उसमें स्क्रीन पे वो सारे नुकसान दिखाई पड़ते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का साथ मिले, अगर आप वीडियो को शेयर करते जाएंगे तो और बहुत से लोग देख पाएंगे कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो किस तरह से हुआ था। ये जो अपना चैनल है, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि कठिन चीज़ों को आसान भाषा में समझाएं। ये जो बातें हो रही हैं ये किसी का अपमान करने के लिए नहीं हो रही हैं, किसी को अच्छा या बुरा बताने के लिए नहीं हो रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से आप लोगों को कुछ ऐसी नई नई बातें पता चल रही हैं जिनको आप रोज़ देखते तो हैं एयरपोर्ट पे जाके, लेकिन अब जब इसको समझ लेंगे तो आपका देखने का नज़रिया कुछ और हो जाएगा। तो सिर्फ ज्ञान की गंगा बहाने की बात है, जोत से जोत लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। जितना आप शेयर करेंगे, आप सहेज के लाइक करके रख लेंगे, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हमें लगेगा कि आपको देखना है, आपको समझना है, तो हम और अच्छा बनाएंगे। हमारी कोशिश है कि कठिन चीज़ों को आसान तरीके से समझा सकें जिनके बारे में हमें पता है। अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, ख़राब लगा हो लिख के पूछ लीजिए। बिना कुछ किए हुए नहीं जाना है।